नमस्कार साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनीति की कुर्बानियों के बारे में। जी हाँ, यदि आपने मन बना लिया है कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, तो कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए। वैसे तो हर फील्ड में कुछ कुर्बानियां होती ही हैं, लेकिन इस फील्ड में कुछ ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। सबसे पहली कुर्बानी क्या होगी? आपके पैसे या आपके संसाधनों की कुर्बानी। जी हाँ, पहले दिन से ही आपका पैसा, आपके संसाधन यूज़ होने शुरू हो जाएँगे। आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका दफ़्तर, आपका पैसा, ये सारी चीज़ें जो आप अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं, अब वो सब सार्वजनिक हित के लिए हो जाएगा। अब वो सब समाज के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप राजनीति करने जा रहे हैं। और यदि आप ये सोचें कि मैं गाड़ी, पैसा, संसाधन, घर, ऑफिस ये सब यूज़ कर लूँ और फिर मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में चला जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। और अगर वो स्टेज लानी भी है कि जिस स्टेज पर आप पैसा कमा लेंगे, तो वो स्टेज तक तो आपको अपने रिसोर्सेज़ लगाने ही पड़ेंगे। लेजिटिमेट तरीके से भी कमाया जा सकता है, इल्लीगल तरीके से भी राजनीति में बहुत सारे तरीकों से लोग कमाते ही हैं। उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस-किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। लीगल तरीके से कहाँ-कहाँ राजनीति में पैसा कमाने के ऑप्शंस हैं और इल्लीगल तरीके से लोग क्या-क्या विकल्प चुनते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। लेकिन रिसोर्सेज़ लगेंगे, पहली कुर्बानी रिसोर्सेज़ की होगी। अब मान लीजिए आप जाना तो चाहते हैं लेकिन आपके रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं। मान लीजिए आप किराए के मकान में रहते हैं या आपका घर इतना बड़ा नहीं है कि आप लोगों को बुला सकें, या आपके पास दफ्तर नहीं है, या दफ्तर है, आप नौकरी करते हैं, वहाँ आप लोगों को बुला नहीं सकते हैं। आपकी सैलरी बहुत लिमिटेड है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या आपके बिज़नेस की इतनी ग्रोथ नहीं है कि आप अपनी राजनीति के लिए पैसा निकाल पाएँ। तो बेहतर ये रहेगा, पहले रिसोर्सेज़ तैयार कर लें, क्योंकि रिसोर्सेज़ की कुर्बानी तो होगी। रिसोर्सेज़ की कुर्बानी के बिना काम नहीं चलेगा और बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा रिटर्न में। हम लोग घर-बार छोड़ कर के काम कर रहे हैं मिशन में, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है रिटर्न में। उससे ज़्यादा पैसा तो हम जब बिज़नेस में समय लगाएँगे और घर-बार भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कमा सकते हैं लोग। तो ये तय कर लीजिए कि आपकी कमाई बहुत सीमित रहेगी। अ, खर्चे फिक्स रहेंगे राजनीति के। कमाई का साधन नहीं हो सकता राजनीति, खासकर से शुरुआत के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाद में जब आप सांसद विधायक बन जाएँगे तो कम से कम कुछ सैलरी मिल जाएगी, ऑफ़िस का खर्च मिल जाएगा, कुछ आपको पीए रखना है उसका खर्चा मिल जाएगा, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा मिल जाएगा, तब भी काफ़ी खर्चे मैनेज हो जाएँगे। लेकिन शुरुआत में वो सब कुर्बानी खुद को देनी है। दूसरी कुर्बानी, और ये उससे भी बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि पैसे की, संसाधन की कुर्बानी तो बहुत छोटी है, दूसरी है अपने सुख की कुर्बानी। आपको अपने आराम, अपने सुख, चैन, अपने वो सारी चीज़ें जो लग्ज़री आप नॉर्मल लाइफ़ में जी सकते हैं या अवेल कर सकते हैं, वो सब छोड़ना पड़ेगा। आपने देखा ना, बड़े-बड़े राजनेता जो सांसद, विधायक हैं, बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या बड़े नेता हैं, वो अगर कुछ एन्जॉय करने भी जाना होता है, तो विदेशों में जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ उन्हें कोई जानता ना हो, और वहाँ भी कोई ना कोई जान-पहचान का मिल ही जाता है, कोई ना कोई वीडियो, फ़ोटो वायरल हो ही जाती है। तो आपको अपना सुख चैन छोड़ना पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ सकते हैं, यदि अय्याशी के लिए ही राजनीति में आ रहे हैं, तो अब वो समय चला गया। जो पहले लोगों ने कर ली, अब जैसे-जैसे समय बीतेगा, राजनीति और ज़्यादा साफ होती चली जाएगी, और ज़्यादा साफ-सुथरी राजनीति होगी। उसमें एन्जॉय करने के लिए, अय्याशी करने के लिए ना तो समय होगा और ना ही आप कर पाएँगे। आपको अपना सुख चैन छोड़ना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, गर्मी में तपना पड़ेगा। यदि आप बिना एसी के रह नहीं सकते हैं, आपको बड़ी घर चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, लग्ज़री लाइफ़ जीनी है, तो ये संभव नहीं है। और खासकर से शुरुआत में, संघर्ष के समय में तो बिल्कुल संभव नहीं है। बाद में हो सकता है कि जब आप किसी बड़े पद पर पहुँच जाएँ, आपको बंगला मिल जाए सरकारी, आपके पास रिसोर्सेज़ हों, तब भी सुख चैन नहीं हो सकता। नॉर्मल ही सुविधाएँ होंगी। आप 7 स्टार फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हैं यदि आप सोचें तो। तो बेहतर होगा बिज़नेस में जाइए अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लग्ज़री चाहिए तो। ये दूसरी कुर्बानी है और जीवन भर की है। ये नहीं है कि एक बार ले ली, फिर थोड़ी देर बाद चलो फिर देख लेंगे, नहीं, इसमें तो सोच समझ कर घुसिए। ये ऐसे ही चलने वाली है राजनीति। खाना-पीना चलता रहेगा ठीक-ठाक। बहुत आप सोचेंगे 7 स्टार लाइफ़ में जी लूँ, अपने बच्चों को लग्ज़री लाइफ़ में इन्वॉल्व कर दूँ और मैं राजनीति के अलावा कुछ करूँ ही नहीं पैरेलली, तो संभव नहीं है। ज़्यादातर राजनेता जो ये सब अवेल कर पा रहे हैं, वो देखिए वो कौन है? वो कोई बिज़नेस टाइकून है, उनका कोई इंडस्ट्री चलती है, उन्होंने कहीं न कहीं राजनीति से पैसा कमाकर या बाकी से सोर्सेज़ से पैसा कमाकर कुछ ऐसा एस्टेब्लिश कर लिया, और अब वो संभव भी नहीं है। अब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, वो ज़माना निकल गया। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं, हो ही चुकी हैं ज़्यादातर, और जो रह गई हैं वो होने वाली हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप ये सब नहीं कर पाएँगे।
तीसरी कुर्बानी है समय की। वो समय जो अपने बीवी बच्चों को दे सकते हो, अपने बिजनेस को दे सकते हो, अपनी सेहत को दे सकते हो, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हो, अपने यार दोस्तों को दे सकते हो, वो सारा समय आपको समाज को देना पड़ेगा। और जब भी जितना भी समय आपके पास होगा, आप देख लेना हमेशा समय की कमी ही रहेगी। हमेशा लोग ये शिकायत ही करते रहेंगे कि भाई साहब मुझे समय नहीं देते, बहन जी मुझे समय नहीं देती, उनके पास समय ही नहीं है। सच में समय नहीं है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। यदि आप अपने लोकसभा या विधानसभा के स्तर की भी राजनीति करते हैं, यदि आप सोचिए प्रदेश स्तर की राजनीति करने लगे, तो सबको समय देना, पूरे राज्य के लोगों को। यदि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता बनना चाहते हैं, तो पूरे देश के लोगों को समय देना, और समय तो लिमिटेड है, 24 ही घंटे। नेता अपनी सेहत को भी समय नहीं दे पाते, अपने परिवार के लोगों को, अपने खास खास फंक्शन को, अपने खास लोगों को भी समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास समय की कमी है। और काम बहुत ज्यादा करने होते हैं, समय कम है, तो डेफिनेटली कुर्बानी हमेशा रहेगी। और जब आप निचले स्तर पर रहेंगे, तब आप समय कम पड़ रहा है, तो सोचिए जब आप बड़े स्तर पर आएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास आज ही समय नहीं है। आज ही वो अपने बिजनेस, अपने काम धंधे में इसमें इतने बिजी हैं कि उन्हें 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालने में भी मुश्किल आती है दिन में, किसी काम के लिए जो सार्वजनिक काम है। तो सोचिए जब और ज्यादा बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, जब और ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, जब और ज्यादा लोग होंगे। अभी तो उन्हें ज्यादा लोग जानते नहीं है। मेरी देश के लगभग 20 राज्यों में टीम है, 200-250 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पर्सनल कनेक्टेड है, जो मेरी बिल्कुल खास टीम में 100 से ज्यादा लोग हैं। उन्हें मैं रेगुलर समय नहीं दे पाता हूँ, उनकी शिकायत रहती है। और अभी तो बहुत छोटी टीम है, अभी तो टीम बहुत बड़ी बननी है। अलग अलग विंग है, उन विंग के लोग हैं, फिर आगे जो अलग अलग मैं एक्टिविटीज करता हूँ, उसमें भी लोगों को समय देना पड़ता है। ये वीडियोस बनाना, इसमें भी समय लगता है, काउंसलिंग में भी समय लगता है, विजिट में भी समय लगता है, इलेक्शन मैनेजमेंट में भी समय लगता है। समय तो लिमिटेड ही रहेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। चौथी चौथी कुर्बानी क्या है? यदि आपको वाकई राजनीति में सफल होना है, तो ये भी मान लीजिए, ये भी कुर्बानी रहेगी। क्या? अपना अहम, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी ईगो की कुर्बानी देनी पड़ेगी साहब। ईगो नाम की कोई चीज नहीं। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन होता ही नहीं। राजनीति में किसी से भी, आपने देखा ना, दीदी के यहाँ से मुकुल राय चले गए, उन्होंने उल्टा सीधा भी बोला दीदी के बारे में, और बाद में दीदी के पास आ गए, ममता दीदी ने उनको स्वीकार भी कर लिया। बड़े नेताओं को देखिए, वो दल बदल लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं होते हैं। जा चला जाए तो भी, आ जाए तो भी, क्योंकि उन्हें पता है, उनकी मेच्योरिटी है। उन्हें मालूम है कि मेरे संबंध व्यक्तिगत स्तर पर है। राजनीति स्तर पर हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन वो ईगो पर नहीं लेते। उन्होंने ईगो को सेटिस्फाई कर रखा है, ईगो को शांत कर रखा है। वो दुश्मनी नहीं पालते हैं, क्योंकि विरोधी होना, विपक्षी होना और दुश्मन होना, इनमें अंतर है। वो मानते हैं ठीक है, विचारधारा का अंतर है, ये अपोजिट विचारधारा के, ये मेरे विपक्षी हैं और मैं पक्ष का व्यक्ति हूं, लेकिन वो ये मान करके चलते हैं कि जीवन में हमने कभी भी किसी भी चीज को दिल पर नहीं लेना। इस ईगो को सेटिस्फाई करना, इसको समाप्त करना, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कुर्बानियां हैं जो लगातार निरंतर देनी पड़ेंगी, जीवन भर देनी पड़ेंगी, यदि आपको राजनीति में आना है, सफल राजनेता बनना। वरना राजनीति में आने का सपना छोड़िए, या फिर इन सारी कुर्बानियों को देने के लिए तैयार रहिए। आज मैंने कोशिश की 3-4 कुर्बानियों के बारे में बात करने की, आगे भी बात करता रहूंगा। वैसे मैंने इनके बारे में विस्तार से अपनी किताब राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें लिखी है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो फोन नंबर मिल जाएगा, वहां आप बात करेगा, हार्ड कॉपी आपको अरेंज हो जाएगी। यदि आप ऑडियो बुक लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर ऑडियो बुक भी परचेज कर सकते हैं। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।